मेवाड़ रियासत का उदय और पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेवाड़ का इतिहास बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में मेवाड़ को शिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। शिवी जनपद पर प्राचीन काल में भील जाति के राजाओं का राज हुआ करता था, जिसके बाद राजा मानमौर्य ने भीलों को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल हरित ऋषि की सेवा किया करते थे। बप्पा रावल बचपन में हरित ऋषि की गायों को चराते थे। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कुलबोस था। हरित ऋषि ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर हरित ऋषि ने महादेव को प्रसन्न कर बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज मांगा था। बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया और चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत की नींव रखी, जिसके बाद मेवाड़ रियासत का उदय होने लगा। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, जिनका वजन गेहूं के दाने के बराबर हुआ करता था। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का शासन अल्हड़ के हाथों में चला जाता है। राजा अल्हड़ ने ही नौकरशाही का प्रचलन किया, जिसे आज हम सरकारी नौकरी के नाम से भी जानते हैं। अल्हड़ ने मध्य एशिया की हुण राजकुमारी हरिशोण से विवाह किया था। यह मेवाड़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। जिसके बाद मेवाड़ रियासत पर अनेक गौरवशाली राजाओं ने राज किया। मेवाड़ रियासत बेहद संपन्न और गौरवशाली रियासत हुआ करती थी, जिसे पाने के लिए हमेशा उस पर आक्रमण हुआ करते थे। 1303 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के राजा रावल रतन सिंह हुआ करते थे। तब मेवाड़ को पाने की इच्छा रखने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय ही रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महल की 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था, जिसके बाद राणा हम्मीर सिसोदिया ने पुनः चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। 1382 ईस्वी के समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा लाखा, जिन्होंने बूंदी के दुर्ग को तोड़ने के लिए प्रण लिया था, परंतु वह बूंदी के दुर्ग को नहीं तोड़ पाए, जिस कारण मेवाड़ के सैनिकों ने राणा लाखा के प्रण को पूरा करने के लिए बूंदी के तारागढ़ दुर्ग जैसा एक मिट्टी का किला बनवाया, जिसे तोड़कर राणा लाखा ने अपना प्रण पूरा किया था। इसी समय मेवाड़ में श्री राम और भीष्म पितामह जैसे एक वीर हुआ करते थे, जिनका नाम था चुंडा, जिन्होंने अपने वचन के लिए मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होते हुए भी संपूर्ण मेवाड़ रियासत का बलिदान कर दिया था। राणा लाखा के बाद मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी महाराणा मोकल बनते हैं। महाराणा मोकल का प्रारंभिक संरक्षण राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने किया था, परंतु महाराणा मोकल की माता के द्वारा कहे गए क्रूर शब्दों के कारण राणा चुंडा मेवाड़ को छोड़ देते हैं। महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक होता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा मेवाड़ के एक अद्भुत योद्धा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मेवाड़ के आसपास की रियासतों को अपने अधीन किया। राणा कुंभा के समय मेवाड़ अत्यंत विकसित और संपन्न रियासत हुआ करता था। राणा कुंभा ने मेवाड़ रियासत को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 किलों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। इनकी हत्या इनके ही पुत्र उदय सिंह द्वारा की गई थी।
राणा कुंभा के बाद मेवाड़ का अगला राजा उनका छोटा पुत्र रायमल बनता है। रायमल के शासनकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। रायमल के 3 पुत्र प्रमुख थे जो अक्सर शासन के कारण आपस में लड़ाई किया करते थे। रायमल के बाद मेवाड़ का अगला शासक महाराणा संग्राम सिंह बनते हैं, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से ही कृष्ण भक्त मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा ने भी महाराणा कुंभा की तरह अपने मेवाड़ साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए। बताया जाता है कि इनकी एक आंख और एक हाथ नहीं था और एक युद्ध में इनका पैर भी अपंग हो गया था, परंतु फिर भी इन्होंने संपूर्ण राजस्थान, मालवा, गुजरात और उनके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर रखा था। भारत में इनके शासनकाल में अगर कोई सबसे शक्तिशाली राजा था तो वह राणा सांगा थे। राणा सांगा ने ही मुगल बादशाह बाबर से युद्ध किया था, परंतु बाबर ने धोखे से राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था, जिसके बाद राणा सांगा के साथी सरदारों ने इन्हें जेल देकर धोखे से मार दिया था। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य बनते हैं, परंतु यह एक अयोग्य और विलासी शासक था, जिस कारण राज्य की संपूर्ण शक्तियां और कामकाज हाड़ी रानी कर्मावती के हाथों में था। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही चित्तौड़ को लूटने की इच्छा से बहादुर शाह आक्रमण करता है, जिस कारण राणा विक्रमादित्य केसरिया करते हैं और हाड़ी रानी कर्मावती जौहर करती है। इसी के साथ चित्तौड़ का दूसरा शाखा संपन्न हुआ। राणा सांगा के अब एक ही पुत्र जीवित बचा थे, वह थे राणा उदय सिंह, परंतु बनवीर मेवाड़ की राजगद्दी को हासिल करने के लिए उदय सिंह को भी मारने का प्रयत्न करता था। तब उदय सिंह की धाई मां पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। पन्नाधाई उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में चली जाती है, जिसके बाद राणा उदय सिंह मारवाड़ के मालदेव के साथ मिलकर उदयपुर के युद्ध में बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। राणा उदय सिंह के समय काल में ही मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करने की इच्छा से मेवाड़ पर आक्रमण करता है, परंतु उदय सिंह ने चित्तौड़ किले को जयमल और फत्ता को सौंपकर उदयपुर के जंगलों में चले जाते हैं, जिसके बाद अकबर जयमल और फत्ता को पराजित करता है और चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेता है। महाराणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक महाराणा प्रताप बनते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करने के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे, परंतु महाराणा प्रताप ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिस कारण मुगलों और राजपूतों का मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई, परंतु महाराणा प्रताप अभी भी अपनी राजधानी चित्तौड़ को हासिल नहीं कर पाए थे। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने सभी स्थानों को तो प्राप्त कर लिया था, परंतु चित्तौड़ को वह हासिल नहीं कर पाए। 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का अगला शासक उनका पुत्र महाराणा अमर सिंह बनते हैं, मगर महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शाहजहां मेवाड़ की महिलाओं का अपहरण करता और मेवाड़ में कत्लेआम जारी करवाता, जिस कारण अमर सिंह के पुत्र महाराणा कर्ण सिंह शाहजहां से संधि कर लेते हैं, परंतु संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली, मेवाड़ महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरी, मेवाड़ महाराणा के स्थान पर उनका पुत्र उपस्थित होगा। तीसरी, मेवाड़ और मुगलों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध नहीं किया जाएगा। और चौथी, जहांगीर ने चित्तौड़ के किले की प्राचीर को तोड़कर अमर सिंह को इस शर्त पर लौटा दिया था कि इस किले की प्राचीर को मरम्मत नहीं की जाएगी। महाराणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक उनका पुत्र महाराणा कर्ण सिंह बनते हैं। महाराणा कर्ण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर का महल का निर्माण करवाया था, जिसे उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण किया था। महाराणा कर्ण सिंह के बाद महाराणा जगत सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने।
जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए दुर्ग की प्राचीर को मरम्मत करना शुरू किया, जिस कारण मुगल बादशाह शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ शाहपुरा रियासत को अलग करवा दिया, जिस कारण मेवाड़ से दो बड़े हिस्से अलग हो गए। इनके बाद मेवाड़ के अगले शासक महाराणा राजसिंह बने, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीरों को मरम्मत का कार्य करवाना शुरू किया। शाहजहां ने अपने सेनापति सादुल्ला खां के माध्यम से प्राचीर को ध्वस्त करवा दिया था। राणा राजसिंह ने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध मारवाड़ के राजकुमार अजित सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। इनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले शासक महाराणा जयसिंह बनते हैं। इन्होंने उदयपुर में गोमती नदी का पानी रोककर 1685 से 1691 के मध्य जयसंबंध झील का निर्माण करवाया था। इनके बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के अमर सिंह मारवाड़ के अजित सिंह आमेर के सवाई जयसिंह के मध्य दिवेर की संधि हुई थी। महाराणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर कर दिया था कि चंद्रकुंवरी से प्राप्त संतान ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी बने। मेवाड़ का राजा महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय बने। इन्होंने मराठों को अपनी रियासत से बाहर निकालने के लिए एक योजना तैयार की थी, परंतु उसको लागू करने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस योजना को उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा पूरा किया गया। इनके बाद महाराणा भीम सिंह अगले राजा बने। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुंवरी के साथ विवाह को लेकर जयपुर महाराजा जगत सिंह और जोधपुर महाराजा मानसिंह के मध्य बिंदोली नागौर का युद्ध हुआ था, जिसमें सवाई जगत सिंह की जीत हुई थी, परंतु आमिर खां पिंडारी के कहने पर महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुंवारी को जहर दे दिया था और अपनी पुत्री की मृत्यु की थी। इनके बाद महाराणा स्वरूप सिंह अगले शासक बने थे। इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के का प्रचलन किया था। इनके बाद महाराणा सज्जन सिंह बने, जिन्होंने उदयपुर में गुलाब बाग का निर्माण करवाया था। इनके दरबारी विद्वान श्यामल दास थे। इनके बाद महाराणा फतेह सिंह अगले राजा बने। मेवाड़ के अंतिम शासक थे महाराणा भूप सिंह, जिसके बाद देश को आज़ादी मिली और सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।